हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ। महाभारत से जुड़े कुछ रोचक रहस्य। महाभारत विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म के पंचम वेद माना जाता है। इस ग्रंथ को हर घर में पढ़ा जाता है। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेद व्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेद व्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुहातम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्ध नीति, योगशाला, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोलीय विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णित किया गया है। महाकाव्य महाभारत के कुछ छुपे हुए रहस्य जानते हैं। इस काव्य में आपको अनेकों छुपे हुए रहस्य मिल जाएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। पहला रहस्य, महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी। महाभारत में इसका वर्णन मिलता है। तदस्त्रम प्रज्ज्वाल महाज्वालम तेजोमंडलम संवृतम सशब्दभम व्योम ज्वालामाला कुलम भ्रसम सचाल चा मही कृत्रना शपर्वत। अर्थात ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगी। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी? दूसरा, कौरव कैसे 100 हुए? कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक एक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह से कौरव 100 हो गए। कहाँ से आई ये राशियाँ? महाभारत के दौर में राशियाँ नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाईं और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया गया। जबकि वेद और महाकाव्य में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि यह पता चले कि ग्रह, नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल। एक और जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिका, मैसिडोनियन आदि योद्धाओं के लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर
यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। 5वां, महाभारत को वेदव्यास ने लिखा। वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले लोगों को दी जाती थी। कृष्णद्वैपायन के नाम से 27 वेदव्यास हो चुके हैं, जबकि वे खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्णद्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था और वे द्वीप पर जन्मे थे। 6वां, कैसे हुई अभिमन्यु की हत्या? लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। इन 7 महारथियों ने मिलकर ही अभिमन्यु की हत्या की थी, लेकिन यह सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी को मार गिराया था। इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो पर।